पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनसभाएं नहीं हो पाई। दरअसल पांवटा साहिब के भेला गांव में चुनावी सभा में हजारों की संख्या में जनता जुटी थी, मगर हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की वजह से जयराम ठाकुर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से ही जनता को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि 6 चरणों के चुनावों में केंद्र में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत आ चुका है। अब सरकार में हिमाचल की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय आने वाला है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान किया जाए। भाई और बहनों, आज मुझे आपके क्षेत्र में इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन किसी वजह से मेरा आना वहां पर संभव नहीं हो पाया है। और सुखराम चौधरी जी ने आपको बताया होगा, उनका बहुत आग्रह था कि मैं वहां पर आऊं और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में आकर के आप सबसे मिलूं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर जिसमें मुझे आना था वो हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो पाया। कोई टेक्निकल उसमें कोई इश्यू आ गया जिसके कारण संभव नहीं हो पाया। मैं बहुत जल्दी आप सबके बीच में आऊंगा और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश की सरकार बनाने के लिए है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और मैं तो यूं कहूंगा कि सरकार बन चुकी है एक तरह से, क्योंकि 6 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं, जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए, उतनी उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुकी है। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सुखराम चौधरी ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री 40 विधायकों को नहीं संभाल सका, वो प्रदेश की जनता को क्या संभालेगा। इसने 24 संस्थान बंद कर दिए। हमारे कितने संस्थान बंद किए? 24 संस्थान बंद किए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में और प्रदेश की सरकार भी जाने वाली है, जो मुख्यमंत्री 40 विधायकों को संभाल के नहीं रख सकता, वो 72 लाख लोगों को संभाल के रख सकता है क्या? 6 कांग्रेस के विधायकों ने रिजाइन दिया। क्या कहा उन्होंने? जो राज्यसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट था अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने 2 केस लड़े। उन्होंने कहा रामलला का कोई जन्म स्थान नहीं है, उसकी कोई जन्मभूमि नहीं है, काल्पनिक है। उसने एफिडेविट फाइल किया कांग्रेस की तरफ से। और दूसरा, उन्होंने जब हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने वाटर सेस लगाया, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया और हिमाचल प्रदेश की सरकार हार गई। मनुष्य सिंघवी का जिनका वकील था वो जीत गए। कांग्रेस के विधायकों ने कहा ये राम विरोधी व्यक्ति है, ये राम देवी देवताओं की भूमि है, ये वाटर सेस के खिलाफ हमारी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, हिमाचल का कैंडिडेट दे दो, इसको हम वोट नहीं डाल सकते। वो कहते तो हाईकमान का आदेश है। उन लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से जो राम का विरोध करे सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लिए हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ खड़ा हो जाए। बहरहाल भाजपा अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।